नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं जितेंद्र जी और जितेंद्र जी आज अपनी सेहत वाली कहानी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आपने हमारे 3 पहले भी वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने ऐसे ही हमारे ही बीच से आए हुए कुछ व्यूअर्स के जो है वो एक्सपीरियंस हमने सुने कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में सही डाइट को, सही पद्धति को, सही खान-पान को अपने जीवन में अपनाया और कैसे उन्होंने अपनी अलग-अलग तरह की बीमारियों को ठीक किया। आज हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर होलसम टेल्स में। थैंक यू सर। आपका भी सर। तो जितेंद्र जी ये बताएं कि थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। आपकी आप कहाँ से हैं सर? आप क्या करते हैं? एक्चुअली सर मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव है और मैं डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी एमपी से हूँ। करेरा एक छोटा सा टाउन है, उसमें रह रहा हूँ और मैं फिजिक्स की फैकल्टी रहा हूँ और मैंने जो ग्रांट रहे हैं आईआईटी और मेडिकल की, आईआईटी नीट के लिए, उसमें टीचिंग किया है। करीब 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन इसी बीच एक मतलब हेल्थ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, थोड़ी नहीं बहुत, मतलब मैं बहुत क्रोनिकल कंडीशन में पहुंचा था और काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मतलब जिन्होंने मेडिकल को क्लियर किया है और आज वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेडिकल लाइन के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो इस तरह का मेरा रहा है और मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़ा खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और आप लाइव क्लास ले रहा हूँ जाके। मेरा एक चैनल है अच्छा। फिजिक्स बाय थॉमसन जी, सर जी। करके, तो उसमें काफी अच्छा। स्टूडेंट मुझे सुनते हैं और मेरे उसमें जी। ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन में मैं कुछ वीडियो डाल देता हूँ। जी, जितेंद्र जी। तो सर ये बताएं कि आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी? कब से थी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स? और फिर आपने कौन-सी ऐसी जो है खान-पीन की पद्धति है, जीवन शैली है जिसको आपने अपनाया? सर उसके बारे में थोड़ा-सा बताएं सर। सर एक्चुअली 2001 के समथिंग जयपुर में प्रॉब्लम हो गया था मुझे और तो मैंने मेडिकल में जाके चेक कराया डॉक्टर्स को। जी। तो मेरी रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि आपको बोन टीबी हुआ है। अच्छा, ओके। तो बोन टीबी उन्होंने बता दिया और एक्चुअली था ये कि सर मैं 90 डिग्री पे बेंड कर गया था, मतलब मैं झुक गया था। अगर लेटता ओह! था मैं लेटता था तो मेरे ओह! पैर ऊपर उठा के मेरे को रखने होते थे ओहो! और मतलब लास्ट कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि चम्मच से पानी मुँह में जाने लगा था और कुछ खाना-पीना हुँ। सब बंद हो गया था। डॉक्टर ने क्लियर मेरे फादर को बोल दिया था कि घर ले जाके इनकी सेवा करो, अब कुछ इनकी बॉडी में हुँ। रहा नहीं। तो ओह! उस समय क्या था, एक ताऊ जी थे हमारे, वो काफ़ी आयुर्वेद के जानकार थे। तो उन्होंने कहा अच्छा। कि एक बार बताएँ आपको, मेरा ये कहना है अगर आप मान लो तो। मैंने कहा क्या करना है बताओ? तो कहने लगे मेरा अनुभव ये कहता है कि तुम सबसे पहले मेडिसिन बंद करो। हुँ। प्लेट भर-भर के मेडिसिन खा रहे हो, उससे तुम्हारी बॉडी बहुत डैमेज हो रही है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उन्होंने एक औषधि होती है, एक जड़ी होती है बजरकंद। अच्छा सर, बजरकंद, हाँ जी। जी, तो उसको लाके डॉक्टर ने चैलेंज किया था कि बोन सीधा हो नहीं सकता, अब तो हो ही नहीं सकता, बोन सीधा नहीं हो सकता इनका कैसे भी करें। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बड़ा सरप्राइजिंग मैटर है सर कि उन्होंने वो जड़ी निकाली, उसमें से नदी के पास जाके खुदवाई उसको और निकाल के लाए और विदिन 15 मिनट वो थोड़ा-सा सेक किया और बिल्कुल सीधे हो गए। मतलब बिल्कुल सीधी बोन हो गई एकदम। और मतलब बड़ा अच्छा। शॉक्ड हो गया मैं भी देख के सर कि मतलब इस तरह का आयुर्वेद में हो सकता है। ये मतलब बहुत बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मतलब जो मेरे सर, क्या स्टूडेंट थे वो बात भी है। सब सरप्राइज़ हो गए कि सर हम लोगों के मतलब जहाँ ये होता है, ये ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, उसमें कहीं कोई इस तरह का ऑप्शन बनता नहीं है कि आपकी बोन बिल्कुल 90 हाँ, डिग्री पे हो गई। सर मैं ऐसा हुआ था, ऐसे-ऐसे करके टेढ़ा, मतलब सो ही हाँ, नहीं सकता था, सीधे हाँ। लेट नहीं सकते थे, फ्लैट नहीं लेट सकते थे। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से चालू हुआ और फिर हुँ। आगे चले तो करीब मुझे अभी से कम से कम 8-10 साल से सर एसिडिटी और अ, गैस, ये बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गया मैं धीरे-धीरे जाके कि अगर मैं इवन सारी सब्जियाँ छोड़ना पड़ गई मेरे को, कुछ भी मैं खाता था तो गले में आ जाता और इतना पेन होता पूरे हाँ। चेस्ट में, पीछे साइड, सब जगह। मतलब रात को लेटते थे तो उठ के घूमना पड़ता था लून में कि कैसे क्या हुँ। करें? तो जाके बार-बार डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे और डॉक्टर हमें लगातार, मेरे पास ये रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको ऑन कैमरा बता सकता हूँ। तो ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपका हुँ, हुँ। आप डीएसआर कब से खा रहे हैं? तो मैंने कहा सर मुझे एक्चुअली क्या, राजस्थान में मैं पढ़ा रहा था दौसा में। वहाँ से अच्छा, डोसा में। मुझे डीएसआर दिया गया था जी। ये मेरा हुँ। 2008 या 9 की बात है, जब फर्स्ट हुँ, टाइम वो हुँ। डीएसआर मुझे दिया गया था।
तो फिर पहले एक DSR खाता था मैं, फिर शाम को भी DSR लेना पड़ा। फिर कोई लिक्विड वगैरह भी उन्होंने दिए, तो वो भी खाने लगा। कुल मिला के ये हुआ सर कि इस डिजीज को लोग लाइटली लेंगे कि कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस जी कंडीशन जी में जी। पहुंचा। मैं ऐसा रहने लगा था सर कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो गया था कि मैं ऑन रोड आने में मुझे डर लगता था, चक्कर आने का डर लगता था, मैं गिर जाऊंगा। और रात को सोता था तो लगता था कि अब सुबह लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे जीवन है कि नहीं। मुझे लगता था मेरी जर्नी यहीं तक थी और मैं अब आगे जाने वाला नहीं हूँ। तो मैंने पढ़ाना-वढ़ाना सब बंद कर दिया था। स्टूडेंट के फ़ोन आते थे तो रिसीव नहीं करना, अकेले में रहना, घर वालों से बात कम करना। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, तो उनको लेके भी बहुत टेंशन रहता था कि आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, ये तो बहुत छोटे हैं और मेरे साथ इस तरह की कंडीशन है। तो ये लगातार चल रहा था मेरे साथ और बहुत लंबे समय तक मैंने ट्रीटमेंट लिया। ये मेडिकल की कुछ रिपोर्ट्स हैं और डॉक्टर ने मेरा लीवर तक डैमेज बता दिया था, कहा था 20% आपका लीवर रह गया है। इसलिए ओहो ये सारी ओहो। रिपोर्ट बहुत मतलब बहुत बड़ी फाइल है मेरे पास। मैं कुछ ही पेपर्स आपको दिखा रहा हूँ। ये और ऑन ये कैमरा में देखिए। ये कब की बात है सर? ये जो प्रॉब्लम हुई आपको किस किस सन की बात है? कब कब कितने साल हो गए इस बात को? कितनी देर इस पुरानी बात बात है ये? सर अभी एक्चुअली मुझे येलो फीवर और ये लीवर डैमेज का तो इसमें ये डेट पड़ी हुई है। मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। रिपोर्ट मेरी आई थी ये 28 जुलाई 15 की बात है सर। अच्छा 2015 की बात है, जुलाई 15 15। हाँ ओके ओके। हाँ। और ओके। तब से फिर ये था कि वो मेडिसिन लेना और मतलब प्लेट भर के सर, मतलब जितना मैं अभी अपनी डाइट में सैलेड और फ्रूट नहीं खाता हूँ उतनी मैं मेडिसिन ले रहा था। और जितना भी अर्निंग था मेरा सारा का सारा इस डॉक्टर को कंसल्ट करना, कभी उसको करना। जो फैमिली डॉक्टर थे वो भी एमडी मेडिसिन है और उन्होंने मुझे हाथ खड़े कर कह दिया था। मैंने पूछा कि सर ये मेडिसिन मुझे कब तक लेनी है? तो उन्होंने कहा सर जब तक आप जीवित रहना चाहते तब तक लेनी है। आपने मेडिसिन बंद की तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि आप 1 घंटे भी रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बाद आपके साथ क्या होगा तो मेरी कोई श्योरिटी नहीं। तो मैंने कहा सर ये क्या नाम है, ये लीवर डैमेज कैसे हुआ? मैं वाइन कभी पिया नहीं, मैंने कोई किसी तरह का, मैं एक टीचिंग लाइन का, एक एजुकेशन लाइन का हूँ और कोई बैड हैबिट्स मेरे अंदर ऐसी थी नहीं। तो फिर ये लीवर डैमेज होने वाली बात समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने दबी ज़बान में मुझसे कहा कि तुम्हारा कुछ लाइफ स्टाइल इस तरह का है लाइफ का कि उसकी वजह से हो सकता है कुछ। और बहुत सारे मेडिकल में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उस वजह से आपको हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम, लेकिन आपका लीवर डैमेज ये तो ठीक बिल्कुल सही बात है। और पेन बहुत था, कई बार दिखाने जाता था तो उन्होंने कई बार ईसीजी किया और उन्होंने कहा भी कि आप ये क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लो, ये ले लो। हमने कहा सर हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने एक्चुअली सर कोई दवा मेडिसिन यूज़ नहीं, क्योंकि वो ताऊ जी की बात मेरे कानों में आती थी। वो कहते थे डॉक्टर से बचो, बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रह रहा था। तो मैंने मेडिसिन उनकी वो तो नहीं ली कोलेस्ट्रॉल वाली या उसकी, लेकिन हाँ ये डीएसआर और ये लिक्विड और बहुत सारी मेडिसिन आए 7-8 दिन में सर फीवर आ जाता था और बेड पे होता था। मैं बदनाम हो चुका था इतनी अच्छी फैकल्टी मतलब इतना अच्छा काम करने के बाद। स्टूडेंट मेरे पास आने से डरते थे कि वो सर के पास जाएँगे तो बेड पे चले जाएँगे, बेड रेस्ट रहेगी और एग्ज़ाम टाइम पे अगर वो बेड पे चले गए तो हमारा क्या होगा? तो इस तरीके से जी सर जी जी जी। बहुत तो ये मतलब आपका दिक्कत ऐसा रहा आपको। और जैसे आपने बताया वो जड़ी बूटी वाला तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि उससे जी, इतना जबरदस्त आपको असर हुआ। और साइड इफेक्ट्स तो देखिए होते ही हैं चीजों के, तो और एलोपैथी में खासकर ये देखा ही गया है। और ज्यादातर एलोपैथी आज में थोड़ा ये भी रहता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो उसमें दो चीजें हो जाती हैं। वो एक तो ये कि वो धीरे धीरे मेडिसिन भी बढ़ानी पड़ जाती है, दूसरा ये है कि वो मेडिसिन मतलब उसको जी, उसको बंद करना मेडिसिन को भी मुश्किल हो जाता है। तो जी। उसके लिए सही जीवन शैली जो है वो अपनाना बहुत सही है। और अच्छा है कि आपको घर में वो सलाह मिली जिससे आपको ये फायदा हुआ, बहुत बढ़िया। जी। तो सर और ये एक्चुअली बताएं हुआ कि क्या, फिर जी 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 बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर कि लास्ट कंडीशन जो मेरी थी इस डाइट पे आने से पहले ये हो गई थी कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे मैं उनको अपने पास बैठाता था कि जाओ मत, मेरे को कुछ हो जाएगा, मुझे कोई अटैक आने वाला है। और इतना साइकोलॉजिकली हो गया था कि मतलब मेरे फ्रेंड मुझसे बात करने में कतराने लगे थे। पहले तो वो ये कहते थे कि मतलब मैंने भी थोड़ा सा काम कर रखा है आयुर्वेदिक पे, आयुर्वेद में जो इंटरेस्ट पहले ही ताऊ जी के साथ था तो थोड़ा सा करता था। तो वो कहते थे सबको मेडिसिन बताते थे यार तुम आयुर्वेद की हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मेडिसिन काम नहीं करती है। और इस कंडीशन में तुम पहुंच गए कि मतलब तुम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। कभी तो स्कूल है एक मेरा डीएन मेमोरियल करके, तो ये इसमें स्टाफ सारा इकट्ठा हो जाता था और मुझे गाड़ी में रख के ले जाते थे। मैं कहता था डॉक्टर के पास नहीं पहुंचूंगा, मुझे रास्ते में ही कुछ होने वाला है। इस कंडीशन तक मैं पहुंच गया था। समझ लो सर कितनी क्रिटिकल कंडीशन मेरी रही होगी। तो सर
इतनी इतनी कंडीशन होने के बाद कैसे ये बदलाव कैसे आया? कहाँ से आपने अपना जीवन शैली बदला? कहाँ से आपको वो आगे प्रेरणा मिली? कौन सी जीवन शैली आपने अपनाई? उसके बारे में बताएं सर। जी, एक्चुअली सर एक मेरा भतीजा है और वो उसने बहुत मतलब मुझे कहने में शर्म लग रही है, बहुत नशा किया सर। और दादा हाँ। उनके जो फादर थे उनकी डायबिटीज से डेथ हो गई थी, ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी उनको। उनकी मदर भी इसी चीज से इफेक्टेड थी और वो लड़का नशे की वजह से कभी-कभी बहुत परेशान होकर मेरे को कॉल करता था कि भैया जल्दी आओ, कभी मम्मी बीमार है, कभी वो है। तो एक दिन क्या हुआ सर कि 3-4 महीने उसका कॉल नहीं आया। मैंने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम्हारा कॉल नहीं आता, तुम फिट रहते हो, मतलब क्या बात है? और तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तुम इस तरह से बीमार नहीं लगते हो, कभी नशे-वशे की हालत में भी नहीं मिल रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने एक लाइफ स्टाइल को फॉलो किया है और वो लाइफ स्टाइल जो है अंकल जी वो वरदान है। तो मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं शेयर करके बता? बोले सर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप मेडिसिन से जुड़े हैं और आपकी काउंसलिंग डॉक्टर्स ने इतनी की है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं तुम मुझे बता के देखो भाई क्या क्या करते हो, क्या है वो लाइफ स्टाइल। तो उन्होंने कुछ वीडियो हमें बीआरसी सर के, डॉक्टर बीआरसी सर के भेजे और मैंने उसको देखा तो मेरे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि मैंने इतना सब कर लिया है और जो वो कह रहे हैं वो फैक्ट है, क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखे तो है ही है। तो वो दिमाग में गया कि ठीक है एक मेडिकल ऑफिसर अपनी बात रख रहा है, ये अपनी बात रख रहे हैं, नुकसान क्या है, करने में ज्यादा क्या है। और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब विद इन 3 डेज जब मैं इस डाइट पे आया तो मुझे लगा कि कुछ था ही नहीं मेरी बॉडी में, मुझे कोई डिजीज नहीं है। मैं मतलब एकदम फ्रेश होने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मैजिक हो जाता है, उस तरीके का हुआ। और मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। तो मैं अपनी वाइफ को बोला कि मतलब जो जिन चीजों को डालने से डर लगता था, तो मैंने कहा यार वो एक काम करो, ये दाल बनाओ तुअर वाली जो मुझे नुकसान करती है, तुम चावल भी बनाओ, आज मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें अभी 3-4 दिन से फ्रूट्स खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे और अचानक ये तुम उन चीजों की तरफ जा रहे हो जो तुम्हें बहुत नुकसान देती है, फिर तुम कहोगे मुझे मेडिसिन दे दो, मैं मरने वाला हूँ और मुझे कुछ होने को है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कहूंगा। बोले क्यों? मैंने मेरी बॉडी बोल रही है मैं खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले खाओगे कैसे, तुम इतना सब तो पहले खा लेते हो। मैंने कहा वही तो मजे की बात है कि मैं अभी फ्रूट्स खा रहा था, फ्रूट्स खाए मैंने, सब्जी खाई, अब मेरे को भूख ऐसी लग रही है कि मैं इतना ही और कुछ खा सकता हूँ और मैं वो चीज खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने क्लास, वो भी फैकल्टी है मैथ की, उन्होंने अपने कुछ क्लास सस्पेंड किए और वो बोली चलो ठीक है आज इतने दिनों बाद मन हो रहा है तुम्हारा तो मैं डेफिनेट बना के दूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम खुद मांग रहे हो मुझे कुछ खाने के लिए। और अभी तो हालत ये थी कि तुम खाने से डर रहे थे, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मैं वो क्या नाम है, मैं कद्दू नहीं खा सकता, मैं अरबी नहीं खा सकता, मैं बैगन, तो कुछ भी नहीं खाने को तैयार थे। और आज सारी सब्जियां और एक सारी चीजें आप एकदम मांगने लग गए यहाँ पे आके। वो घर आई, उन्होंने खाना बनाया सर और मैंने वो खाना बड़े इत्मीनान से और ऐसे खा के मतलब जैसे मुझे अमृत मिल गया खाने के लिए। और मैंने बड़े एंजॉय करके मतलब खाना खाया, लेट गया, फिर बैठ के खाने लगा। मतलब जितना खा सकती, जितनी भूख थी उससे ज्यादा खाना मतलब खाया मैंने। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये डाइट ले रहा हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला मेरे को, मतलब ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया। और तब से बस फिर रूटीन बनाया। और मैं आपको एक बात बताऊं सर कि मुझे बीआरसी सर से जितनी हेल्प मिली, करीब 20 दिन के बाद एक वीडियो मैंने आपका देखा जिसमें आपने खादर वली सर और वो क्या नाम है चौहान सर का और इन तीनों डाइट के बारे में एक समराइज उसको किया और एक सही डाइट क्या हो सकती है लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। क्यों सर आप जानते हैं ये प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तो ये है सर कि वैसे तो हम दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास तो लाइन में लगने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम फ्रूट्स की बात करें और हम वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से इसलिए आते हैं क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर हमें फिट रहना है तो वैसे ये बीआरसी सर का प्रोटोकॉल जो है वो बहुत परेशान करने वाला नहीं है, ये मैं मानता हूँ, कहीं परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सब्जी आप नहीं ला पाए या फ्रूट्स नहीं ला पाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता नहीं था, तो वो आपके वीडियो से मिला। और थैंक्स गॉड मैं बताऊं आपको कि बहुत कहानी है। आपने मुझे 20 मिनट का समय दिया है, 25 मिनट का दिया है, मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूँ। और मेरा जो भतीजा है जिसकी मैं बार बार आपसे चर्चा किए जा रहा हूँ, विशाल को, उसको तो ये हालत थी कि सर गाड़ी उठा के ले जाने वाली थी, उसको इतना कोरोना हो गया था, मतलब सांस लेने में दिक्कत, लड़का उल्टा लेट गया, उसकी मौसी को था, उसकी मम्मी को कोरोना, फिर वो। और मैं रोज सब्जी लेने जा रहा था उसके साथ, दूध फ्रूट्स लेने जा रहा था, तो साथ में बैठ के जाना बाइक के ऊपर। तो उसने मुझे फोन करके कहा कि अंकल जी, मैंने क्या बोले यार मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो उसने कहा सर सिम्टम्स वो ये 3 दिन से फीवर में चल रहा हूँ और आपको पता है मैंने 15 दिन से वीआईपी डाइट बंद कर रखी थी, बल्कि महीने भर से, और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। मैंने सोचा कि ये घर में सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन भी है, तो बोले उन्होंने, डॉक्टर साहब ने तो एक दिन चीटिंग डे बताया था,
लेकिन मैंने बाई मिस्टेक 1 महीने तक एंजॉय कर लिया और मैंने सब कुछ खाया पिया, मतलब डेयरी प्रोडक्ट और ये और वो सब खा लिया। अब क्या बोला, सर मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा चलो क्या करना है? तो बोले करना कुछ नहीं है, डॉक्टर का नाम मत लेना, कल सब कुछ करना। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर का नाम ले लिया। फिर क्या करने वाले हो आप? बोला आप मेरी हेल्प करेंगे। मैंने क्या? बोले आप जो है मौसम्बी और नारियल लेके आ जाओ। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं वही करूंगा जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। तो हम 2.5 किलो मौसम्बी लेके आया था मैं, और 7-8 नारियल लेके आए, और वो जो सिस्टम था उसको फॉलो किया। और फिर जाके जब मुझे लगा ये तो बिल्कुल फिट हो गया, मतलब बिल्कुल कुछ था ही नहीं उसकी बॉडी पे, वो फ्री थी, जो कफ वगैरह था वो भी फिनिश हो गया, सब कुछ मुंह की से निकला, वैसे निकला, और बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर। थोड़ा सब फिट है, सब मस्त है, और सब यही डाइट फॉलो कर रहे हैं। अब क्या है सर, जो आपका वीडियो है वो इतना सर्वाइव कर गया कि बहुत सारे लोग, मैं भी मिलेट्स के ऊपर भी आ गए। तो जो मेरा रूटीन है उसमें ये सब है, डीआईपी डाइट है, लेकिन उसके साथ मिलेट्स का भी हम भरपूर यूज कर रहे हैं और लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज है सर, जो हम खाना पहले खाते थे, आज हमें अपनी मूर्खता पे बड़ा अफसोस आता है कि हम कितने मूर्ख थे, हम क्या कर रहे थे, हम कहाँ खड़े थे, हम कहाँ जा रहे थे। तो वो चीज आपने बताई यहाँ पर कि डीआईपी डाइट आपने शुरुआत की, डीआईपी डाइट से आपको वो तुरंत उसमें आपको फर्क दिखना शुरू हुआ। और अच्छी बात ये है कि आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई सर, वो ये कि कई बार जब हम मेडिसिन पे होते हैं या कोई पर्टिकुलर कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं तो हमारा एपेटाइट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एपेटाइट है, वो खराब हो जाता है। तो आपने जैसे बताया कि वो जब शुरुआत की आपने, तो आपको खाने का और मन करने लगा उल्टा, आप खाने को और एंजॉय करने लगे। तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आपका जब हम हिंदी में जैसे बोल देते हैं हाजमा, आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो आपका अगर ठीक हो गया, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि शरीर अब आपका मांग रहा है कि अब दीजिए, अच्छा खाना दीजिए। बहुत बढ़िया। और मिलेट वाला आपने बड़ा सही बताया कि मिलेट आपने जैसे इंक्लूड की, तो उससे भी आपको जो है उसमें अच्छे रिजल्ट बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ मिला सर। एक्चुअली क्या है कि जो खाना था, खाने का एक तो बॉडी फिट रहने लगी। अभी मतलब चलने में दिक्कत पहले होती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मेरा स्कूल मुश्किल से 500 स्टेप्स पे होगा, वहां तक जाने में दिक्कत थी, मैं नहीं जा सकता था। आज मुझे कह सकता हूँ, वहाँ एक बहुत ऊंचा हिल स्टेशन है, मतलब बहुत बड़ा एक किला है, मुझे लगता मन करता है कि मैं दौड़ के चढ़ सकता हूँ। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का मन करता है, मतलब 48 ईयर एज है मेरी, और मुझे लगता है कि नहीं, पहले लगता था कि अब लाइफ आगे है नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे 100 ईयर तक कहीं कुछ होना नहीं है, बस गॉड साथ हो मेरे। अगर उसने नहीं लिखा हुआ है तो मुझे 100 ईयर तक और ऊपर जा सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कहीं कुछ होने वाला नहीं। आप, मैं दौड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ। पहले यहाँ हालत थी कि सर बैठे हैं तो बैठे में डर लग रहा है, कमरे को बंद कर लिया, फिर सोच रहा हूँ कि बस 1 आध घंटे में मुझे अटैक आएगा और मेरा कुछ होने वाला है, बस मैं बैठ। फ्रेंड को नहीं जाने देता था, वाइफ को रात में जगा लेता था, बच्चे उठ के बैठ जाते थे, पापा क्या हुआ आपको? तो उनसे तो बच्चों से शेयर नहीं कर सकते, जब 5-6 साल के बच्चे को आप क्या बताओगे, 2-2.5 साल की बच्ची को आप क्या बताओगे। दूसरा सर, बच्चे जो हमारी जो फैमिली है वो भी काफी मतलब परेशान थे। बच्चा जो है कुछ खाता ही नहीं था, वो टॉफी और ये पैकेट जो आते हैं पॉप्स और ये सब खाने में रहता था, और खाने के नाम पे कभी मना ना होता था, बेटा एक चपाती खा लो तो हम इतने पैसे दें तुम्हें। आज हालात ये है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, तो वो देखता था तो बोला पापा मैं थोड़ा सा खा लूं इस पैसे। मैंने कहा खाओ ना बेटा, ये तो खाने वाली चीज है, तुम गलत चीजें खाते हो। जब से वो खा रहा है तो सर हालत ये है कि दिन भर से मम्मा परेशान होती है, बना के दे, मतलब कुक तो फूड कम देते हैं उसको, लेकिन वो फ्रूट्स काट के रखने ही पड़ते हैं, स्मूदी बना के रखना पड़ती है फ्रिज में, और वो सब मतलब यहाँ वहां से खेल के आएगा और दिन भर हाल आती है। सर एक दिन वो मुझे बुला के कहने लगी, यार तुमने ये कौन सा फ्रूट फॉलो कर लिया, दिन भर हो रहा है यार। बोला इसको ये दिन भर खाता है यार। तो मैंने कहा ये पहले नहीं खाता था तब परेशान थी, डॉक्टर को दिखाने की, और वो कह रहे थे एलर्जिक है, ये है वो है, और प्रेगनेंसी में ही आपका वो सारा वाटर निकल गया था, ये एलर्जिक है, और ये 10 साल तक तो ये नहीं खाएगा खाना। अब वो इतना खा रहा है कि तुम परेशान हो ना, आप खाने से परेशान हो गए। और सर एक और प्रोग्राम बता रहा हूँ कि हमारी पूरी फैमिली, आप ये समझ लो, आप खाना बनाने का कार्यक्रम ही हम खत्म करने वाले, बहुत कम खाएंगे, मतलब भूख अगर बहुत ज्यादा इच्छा है तो मिलेट्स का कुछ बना के खाएंगे, बाद बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल और ये स्मूदी वगैरह इतना अच्छा है सर ये, कि मतलब पता नहीं लग रहा है कि दुनिया कहाँ जाने वाली है, कहाँ ये डॉक्टर की मतलब ये सब चीजें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कितना बड़ा गेम हम लोगों की लाइफ के साथ हो रहा है, और हम कहाँ से कहाँ पैसे जा रहे हैं, शरीर जा रहे हैं, लोग मतलब ये समझ लो सर कि हम एक बहुत बड़ी गुलामी में फंसे हुए हैं, और हमें मेंटली इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया है कि हम उनको इस सवाल किसी को सुनना नहीं चाहिए। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमारा रोज का कार्यक्रम है, हम 1-2 बंदों से मिलते हैं। अभी एक अंकल है, उनको हार्ट अटैक आ गया था, और मुझे जब तक पता लगा तब तक वो एडमिट हो गया, उनकी एंजियोग्राफी हो गई, फिर मैं उनके पास गया और ये प्रोटोकॉल मैंने बताया। हालत ये है कि डॉक्टर ने कहा था एक
क्या नाम है, LDL कम करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का भी ट्रीटमेंट करा लो आप अपना, तो उसके बाद फिर आप टेस्ट कराने के लिए आओ। अब जब तक मेरी मुलाकात हो गई, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा अंकल क्या हुआ? वो एक्चुअली क्या था कि वो बिल्कुल पतले दुबले हैं, और ये जो पितृपक्ष आता है उसमें वो पक्का खाना खाते रहे 1 महीने लगातार, हमेशा वो पक्का खाना, तो उससे शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, वो रीजन रहा होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। तो वो बढ़ते हुए थे, और अभी जब से वो DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह का पेन या किसी तरह का कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एंजियोग्राफी आपने बहुत गलत कराई, वो नहीं करानी थी आपको। बोले अब तो हो गया, अब क्या करना है? तो मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो बताया, BRC सर का और कादर वली सर का बताया, और अभी वो 10वां दिन है, वो 10वां दिन कोलेस्ट्रॉल दिखाने गए थे सर, 0 लेवल पे है LDL, 0 पे है। अब वो मुझे भगवान की तरह मानते हैं। मैंने कहा थैंक्स बोलना है तो मैंने आपके लिए बोला है कि उनको बोलो, डॉक्टर साहब को बोलो, दोनों। हमें नहीं पता सर ईश्वर कहाँ रहता होगा, हमें लगता है कि वो अपने बंदे अगर भेजता है तो वो आपके रूप में, और BRC सर के रूप में भेजता है, खादर वली सर के रूप में भेजता है, और चौहान सर के सर में। तो और आप तो बहुत लाइफ स्टाइल सर आ गई हैं, लेकिन जो आपका प्रोटोकॉल आप बनाया हुआ था, जो आपने किया सर, मैं आपका इतना थैंक्स कर रहा हूँ सर। अपने चैनल पे भी मैं एक वीडियो आपके नाम से डालूंगा। एक्चुअली क्या है सर, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, और बहुत बड़ी फ्री लिस्ट है, मतलब मैं समझता हूँ इंडिया के अब्रॉड में होगी। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारा अपने परिवार का एक्सपीरियंस है। हम भी मेरी अपनी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मेरे परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, हमें भी ऐसे ही पता चला, शुरुआत की हमने हमने अपना एक्सपीरियंस देखा, हमें लगा कि अरे ये चीज तो बहुत अच्छा काम करती है, तो क्यों ना इसको आगे लोगों तक लेके जाया जाए। तो हमारे लिए तो ये है सर कि बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब लोगों को फायदा हुआ, लोगों को जो हमने नॉलेज आगे शेयर करने की कोशिश की, उसको सिंप्लीफाई करके उसको लोगों ने यूज किया और उसको वो फायदा उठा रहे हैं, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जितेंद्र जी, कि आपने जैसे बताया कि आप लोगों का ग्रुप है, आपने आगे बहुत अपने परिवार में, मित्र में, और ऐसा आपने अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी आपने ये सारी चीजें आगे बताई हैं। तो ये आपने जो आगे चेंज शुरू की है सर, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि हो जाता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमें दिक्कत हुई, हमने ठीक किया, हम अपने तक रखते हैं उस चीजों को। आपने ये जो चीज इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और लोगों को ऑलरेडी फायदा पे पहुंचा दिया है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती सर। तो हमारे से तो मैं तो कहूँगा जी कुछ लोग क्या है सर, वो जो ग्रुप के लोग हैं जो ठीक हुए, एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है वो डिजीज से क्योर हो गए, मतलब लगता नहीं था, क्योंकि एलोपैथिक में क्लियर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर भी ये बात स्वीकारते हैं कि हम क्योर नहीं करते, तो मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी है। लेकिन यहाँ हम जीवन शैली में जब आए, इस प्रोटोकॉल को जब फॉलो किए, तो अब क्योर हो गए। मतलब जैसे एसिडिटी मुझे नहीं पता कैसी होती थी, मतलब घबराहट कैसी होती थी, वो रात को वो एक सपना सा लगता है कि पता नहीं जो लाइफ अभी निकली है मेरी, वो थी कि नहीं थी मेरी बॉडी। अभी ऐसा लगता है दौड़ के चढ़ जाओ, किसी से कोई बात हो, मतलब बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं अब जो हमारे ग्रुप के लोग हैं सर, वो जरूर इस तरह का भी फंड बना रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी में जो लोग इस काबिल नहीं है, वैसे तो इतना कॉस्टली डाइट है नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज से दूर है, मेडिसिन पे डिपेंड है, उन लोगों को ढूंढें और शुरुआत हम लोग करा दें। कुछ पैसा इकट्ठा हम लोग आपस में कर रहे हैं, जैसे मान लो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके कहीं जो बस्ती है गरीब झुग्गी झोपड़ी छोटी छोटी हमारे यहाँ है, तो वो लोग नहीं इन चीजों को जानते। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम उनको कहेंगे पैसे खर्च करो, ये करो, तो पता नहीं टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनके बच्चों को जाकर फ्रूट्स खिला रहे हैं, वो मतलब ओवरसिटी जो होती है उससे पीड़ित है, काफी पेट भाल निकले। और सर एक बात और बताऊं, मेरी अभी हेल्थ के बारे में बताऊं, मेरी अभी आप देख रहे होंगे, मेरा जो कमर था इसका साइज 36 पे पहुंच गया था। अच्छा। और 30 जब मैंने आपको कमेंट्स लिखा था तो मेरा 34th डे था। अभी मैं चूंकि मैरिज है परिवार में, तो मैं अपना ये ड्रेस वगैरह के लिए गया, तो वो जो नाप वगैरह लेता है टेलर, वो शॉक्ड हो गया, बोला सर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यार तुम्हारे कपड़े सारे के सारे मैंने 36 पे ले गया थे, 32 ये तुम्हारी कमर कैसे होगी। तो मैंने कहा एक काम करो, बोले क्या। मैंने कहा मेरे से कभी मिलना, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होगी। और बोला नहीं सर आप तो एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज करते थे, घूमते पास में ही रहते, बोले इतना करते थे, उसका फायदा है। मैंने कहा उसका फायदा नहीं, अगर वो होता तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा था। और फिर 1 साल ऐसी हुई थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, तो पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर तुमने देखा 1 साल तक मैं बिस्तर में रहा हूँ, कमरे में बंद करके बाहर नहीं निकल रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये मैजिक कैसे हुआ, तो मैंने उसे बताया कि थोड़ा सा समझा दिया कि इस तरीके की डाइट है, और अगर आप भी करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ये कोई डिजीज ऐसी नहीं है जहां मुझे लगता है कि जहां डॉक्टर की और मेडिकल की सोच खत्म होती है, वहां से आपकी और BRC सर की प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है।
सच बात ही है। आज हजारों में जो आपको देखते हैं, जो भी आरसी सर को देखते हैं, वो सारे के सारे ये समझ लो सर, मुझे नहीं पता कि भगवान को कितना, लेकिन हाँ दिन भर दुआएं निकलती, मेरी तो निकलती हैं आपको लेके और बीआरसी सर और कादर वली और चौहान सर को, कि हम लोगों को जितना हो जाए गॉड अगर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है तो इन परिवारों में जाके आप करना। इस तरह की कंडीशन से मैं तो मौत के मुंह से निकला हूँ सर, मेरा एक दूसरी लाइफ है, ये नया जन्म है आप लोगों की बदौलत, और ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करवा दिया आपने, और आज मजा कर रहा हूँ, जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी लाइफ है, सुबह शुरू की शुरुआत अच्छी होती है, सोने तक ऐसा सिस्टम होता है, म्यूजिक सुन रहे हैं, मतलब मस्त लाइफ है। और मैं मार्च से जो वीडियो डालूंगा अपने साइट के ऊपर, अभी तो मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो आई थी, नीट के बहुत कॉल आ रहे थे, मैं बिल्कुल पहला वीडियो डालूंगा इन चीजों को लेकर, और मैं एक जो रेवोल्यूशन होता है, क्रांति जो होती है, वो अपने स्टूडेंट के बीच खड़ा करूंगा। मुझे तो पछतावा लगता है कि क्यों ये, मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा कि ये इस प्रोटोकॉल को फॉलो कराओ और तुम्हारा बड़ा नाम होगा, पैसा भी खूब कमा लोगे। अगर पैसे मन में कमाने की बात है तो इस प्रोटोकॉल को आप बताओ ना जाके, करो ना। आप अपना नहीं है तो ज्यादा फ्री का ट्रीटमेंट भी बेकार होता, तो भाई तुम 500 रुपए एक साइड बना लो, 500 रुपए 1000 रुपए रख लो, भाई मैं एक प्रोटोकॉल आपको दे रहा हूँ, नहीं है तो मैं आपको इतना पैसा या आपको उतना मैं लौटा के दूंगा अगर आप ठीक नहीं हो। और गारंटी मेरे मेडिकल में स्टूडेंट थे और मुझे पता नहीं बहुत बड़ी संख्या है उनकी, जब वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें पहली बार लगेगा। और कई लोगों को तो सर, कई स्टूडेंट को तो ये लगता होगा पता नहीं सर दुनिया में है कि नहीं, क्योंकि 2013 से मैं बिल्कुल अपने आप को क्लोज कर लिया था, मैं किसी तरह से मिल नहीं रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, बहुत परेशान था, मतलब मुझे इरिटेशन होता था बात करने में, मुझे लगता था क्या बात करूं, और बच्चे वही कॉन्सेप्ट की बात होती थी, ये कॉन्सेप्ट समझाओ सर, वो बता दो, इसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, बड़ा एक दिमाग में वो रहता था। सर मैं आपका बहुत थैंक्सफुल हूँ सर का, और आपका बार बार आपको कह रहा हूँ, भगवान आप लोगों की, सारे लोगों के परिवार को ठीक रखें। जी सर, जी धन्यवाद। और इसमें सर एक चीज मैं भी और बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है आपकी इस फीडबैक को, इस एक्सपीरियंस को सुनेंगे, और ये आपने जिस तरह से आपने बताया, और ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, और जिस तरह से लेकिन आपने इसको सही किया और आगे बढ़ाया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सर आप, और हमारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इसमें शुभकामनाएं सर आपको। और एक चीज जो मैं और आप और व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े होंगे इस वीडियो के माध्यम से, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 2 डाइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जीवन शैलियां हैं अपने आप में। ये कोई ऐसा पैकेट नहीं है कि आपने एक पैकेट लिया 3 दिन का और कोर्स कर लिया और खत्म। ये जीवन शैली है, हमें अपना खाना पीना सुधारना पड़ेगा। और इसमें हम जो 2 जीवन शैलियों की यहाँ बात कर रहे हैं, एक प्लांट बेस्ड DIP डाइट की बात कर रहे हैं जो कि डॉक्टर बिस्वरूप जी ने बताई है, और दूसरी जो हम डाइट की यहाँ बात कर रहे हैं या जीवन शैली की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर खादर वली जो मैसूरू के हैं, उन्होंने सिरिधान्या मिलेट, 5 मिलेट हैं उनको लेकर जो है वो उन्होंने जीवन शैली बनाई हुई है, जिसको हम सिरिधान्या जीवन शैली भी बोलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो विश्वरूप जी जो DIP डाइट में प्लेट 2 में बताते हैं अनाज खाने के लिए या नॉर्मल खाना खाने के लिए, वहां पर जैसे जितेंद्र जी ने भी बताया और पहले भी हमने कुछ वीडियोस में सुना था, उनमें लोगों ने बदलाव क्या किया कि उन्होंने मिलेट इंट्रोड्यूस किए और उससे उनको और ज्यादा उसमें बेनिफिट मिला। और डॉक्टर बिस्वरूप जी का भी जो हमने इंटरव्यू लिया था इस साल के शुरू में, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि आप जो अनाज हैं, व्हीट वगैरह हैं, राइस वगैरह हैं, उनको अगर आप मिलेट से रिप्लेस करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो डॉक्टर बिस्वरूप जी भी जो है वो मिलेट रेकमेंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया लगा सर जानकर। जी गेम ऑफ लाइफ में तो सर उन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, अगर उसको लोग देखें तो कोई बीमारी बचती नहीं है, कोई बीमारी उससे नहीं जाती है। और ऐसे उन्होंने बहुत मेहनत खादर वली सर ने की है, उनकी साइट पे जाके आप देखो तो सारे डिजीज की सॉल्यूशन है, और कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, लाइफ स्टाइल में जाके आप ठीक हो रहे हैं, ये मजे की बात है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो जितेंद्र जी, मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको आप बढ़ाते रहें आगे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद। और सो जितेंद्र जी, आपने समय निकाला, अपना कीमती समय निकाला आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी कहानी, सेहत वाली कहानी शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस कहानी से और भी बहुत लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा मिलने वाली है सर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। आपका नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद।